मैं मेरे भाई जो पुलिस के जवान खड़े हैं इनको भी कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को हराने का ठेका लिया आपने? यहाँ पे जो मेरे डीजे रोक रहे थे, आप राजस्थान में कोई डीजे नहीं रोकता हमारे। और ज्यादा रुको, ज्यादा दिमाग खराब मेरा हो गया तो मैं अभी थाने के अंदर ले जाकर डीजे बजाऊंगा, फिर क्या करोगे? ये बात अभी समझ लेना कि मैं चलते चलते हैंग हो जाता हूं और आप भाग नहीं छूटो यहां से, इस बात का ध्यान रखें। आपके चाहे मुख्यमंत्री हाउस से संदेश आए और चाहे मोदी जी के वहां से आए, हनुमान बेनीवाल तो इसी तरह राजस्थान के अंदर पहले तो लाल बत्ती लगा के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घुमा था 5 साल। अब उस समय वसुंधरा मेरी बत्ती नहीं उतार सकी, भीलवाड़ा के अंदर किसी में दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम के अंदर डीजे नहीं आने दे। अगर आपको लगता है चुने तो स्वीकार करते हो तो सामने डीजे पड़े, उनको जब्त करके दिखा दे, पुलिस खड़ी है। आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो व्यक्ति इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करता है, बिना वजह उस व्यक्ति से पंगा मत लेना। कोई सा भी सीआई थानेदार है, एएसपी हो, उनको लंबी नौकरियां करनी है और हनुमान का राज राजस्थान के अंदर आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप। और जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई, 1 मिनट में सीआई को थानेदार और थानेदार को सिपाही बना दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। भाइयों, मैं कोई कानून नहीं तोड़ता स्टेट के अंदर, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि 2 पुलिस की गाड़ी लाके हनुमान बेनीवाल को डरा दे तो राजस्थान की सरकार मेरे से डरती है। अपने आका को पूछ लेना, कहीं व्यवस्था खराब नहीं हो जाए राजस्थान की। ये नौजवान, जब तक मैं रहूंगा डीजे के बिना मेरा भी मन नहीं लगता। डीजे जब बजता है तभी मुझे जोश आता है और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं डीजे को लोकसभा के अंदर लेके चला जाऊं। मैं विधानसभा तक तो डीजे लेके चला गया था और मेरी अगर इच्छा हो गई तो लोकसभा के अंदर भी डीजे ले जाने से मुझे देश की सरकार भी नहीं रोक सकती। इसलिए अपना अपना काम करो, ये सर करके और अपना काम करो, मोबाइल बंद करो। कोई दिक्कत में मत फंस जाना, बड़े नेताओं के और बड़े अधिकारियों के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में ब्लड प्रेशर शुगर की गोलियां खाते घूमोगे, इस बात का भी ध्यान रखना। भाइयों, साड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अंदर गंगापुर में हमारे 2-3 प्रमुख जयकारों के साथ अपनी बात करूंगा। जो यहाँ के प्रमुख जिनकी पूजा आप करते हो, खजूरिया श्याम की, वीर तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, सांवलिया सेठ की, चारभुजा नाथ की, रामसा पीर की। बाकी जयकारे मैं जब साड़ा में घूमूंगा तो जो बाकी बचे गाऊंगा, मैं और लगाता रहूंगा। भाइयों, लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कितने डरते हैं, ये मैंने साड़ा के अंदर देखा। जो आपके क्या नाम था उनका, फार्म उठा दिया, जो पितलिया, पितलिया जी, मैं तो चाह रहा था कि पितलिया जी आरएल पीछे चुनाव लड़ ले। बच्चे कह रहे थे, जब बद्रीलाल जी से बात नहीं हुई तो बच्चे मुझे रोज फोन करते थे कि भाई साहब कैंडिडेट पकड़ के ला रहे। मैंने कहा कौन है? बोले पितलिया जी। मैंने कहा पितलिया जी मतलब क्या पीतल का काम करते हैं, क्या करते हैं? बोले साहब इन्होंने 30,000 वोट लिए थे और ये पक्के जीतेंगे। मैंने कहा भाई आप लोगों की इच्छा है तो मैं तो आ जाऊंगा, उनके लिए वोट मांग लूंगा। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब पितलिया जी ने फार्म भी भर दिया और फार्म भर के उनको बेंगलोर या दूसरी जगह जहां इनके धंधे चलते हैं, जहां भाजपा की सरकार है, 2-3 छापे इनके रिश्तेदारों के और इनके पटकवाए। पितलिया जी ने बिना किसी से पूछे चुपचाप फार्म उठाया और पिछले दरवाजे से निकल के घर जाके सो गए पितलिया जी। भाइयों, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और
जिस तरह भाजपा के नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ कि पितलिया जी का फॉर्म क्यों उठाया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। इस राजस्थान के अंदर आजादी के बाद फॉर्म उठाने की परंपरा कहीं भी नहीं रही। चंबल और जहां चंबल के भीड़ है, धौलपुर जिले के अंदर भी लोग चुनाव लड़ते हैं, जहां डाकुओं का आतंक है। छाड़ा भीलवाड़ा के अंदर पहली बार देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कितना आतंक है और कितना सरकार से वो डराते हैं। और दिल्ली के नेता तो ये भी कहते हैं, अभी मुझे कोई कह रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार हमें डरा रहा है। मैंने कहा वो तो खुद डरे हुए हैं, आपको कहां से डरा रहे? तो उनकी तो